नेस्ट 2026 का रजिस्ट्रेशन 5 जनवरी 2026 से शुरू हो गया है और इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 6 अप्रैल 2026 है। तो अब आप लोगों के बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इसका पेमेंट गेटवे पोर्टल्स क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको, क्योंकि मैं आपके लिए ये फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल करूंगी। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पर्सनली ये एडवाइस करूंगी कि आप भी ये फॉर्म मेरे साथ ही आज ही भर लें। तो बच्चों, ये हमारा पोर्टल है। अगर आप गूगल पे nestexam.in डालेंगे तो आपको भी ऐसा ही एक पोर्टल खुल के आएगा और इसी पोर्टल में अगर आप देखिए आपके पास न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन है। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिखा है फील्ड्स मार्क विद स्टार आर मैंडेटरी। तो यानी कि जिन भी फील्ड्स पे या जिन भी ऐसे ऑप्शंस पे आपके पास ये लाल एस्ट्रिक बना है उनको भरना कंपलसरी है। आप उन कॉलम्स को खाली नहीं छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका फिल इन द डिटेल्स एंड क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन टू प्रोसीड। आप अपनी डिटेल्स भरने के बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको अगला पेज भरने के लिए खोल के देगा। प्लीज रीड द प्रोस्पेक्टस केयरफुली बिफोर रजिस्टरिंग। तो आप कोई भी चीज़ भरने से पहले इनका जो गाइडलाइंस है उनको एक बार अच्छे से पढ़ लें। दूसरा, आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यू विल रिसीव यूजर आईडी एंड पासवर्ड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो अभी हम जब रजिस्टर करेंगे तो हमारे पास एक यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा और यही हमारे पोर्टल पे एग्जाम डेट तक चलता रहेगा। आगे, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी कैन बी ओनली यूज्ड वंस। तो आप एक नंबर और एक ईमेल आईडी एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। लॉगिन लिंक विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो आपका जो लॉगिन लिंक है वो आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर ही आएगा। और क्लिक ऑन द लॉगिन लिंक टू फिल द एप्लीकेशन। तो यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद आपको जो लिंक आएगा एप्लीकेशन भरने के लिए वो आपको डायरेक्टली आपकी ईमेल आईडी पर ही मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये आपका प्राइवेसी नोटिस है। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि आप अपना पर्सनल डेटा जैसे एप्लीकेशन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना ईमेल आईडी और अपना नाम इनको दे रहे हैं। इसके लिए अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है तो आप आई एग्री करके आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ नीचे अगर आप आएंगे रजिस्टर टू गेट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड में आप देख सकते हैं एप्लीकेंट्स फुल नेम। तो यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देती हूँ। तो जैसे मेरा पूरा नाम यशिका पंडिता है तो मैंने अपना नाम डाल दिया है। अब डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देती हूँ दिसंबर 2025। 10th का जो आपका रोल नंबर है, तो आपका जो क्लास 10th का रोल नंबर है जो आपकी मार्कशीट पे आया होगा वो यहाँ पर आपको भरना है। तो यहाँ पर मैं अभी के लिए कुछ भी डाल दे रही हूँ, लेकिन आपको सिर्फ वही रोल नंबर भरना है जो आपकी मार्कशीट पर है। अब यहाँ पर आ जाइए ईयर ऑफ पासिंग। तो 10th ईयर ऑफ पासिंग मेरे लिए तो 2017 था तो मैं 17 डाल दे रही हूँ। अपना जेंडर मेल फीमेल वो डाल दिया। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर ऐड कर दिया है। अब आ जाते हैं मेल आईडी की तरफ। तो यहाँ पर मैं अपनी मेल आईडी जो है वो ऐड कर रही हूँ और आप लोग भी अपनी यहाँ पर एक ही मेल आईडी ऐड करिएगा जहाँ से आपको सारे अपडेट्स जो है आगे के मिलते आएंगे। तो यहाँ पर मेल आईडी डाल दी है। अब सेम मेल आईडी जो है हम यहाँ पर भी डालेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने सेम मेल आईडी जो है वो डाल दी है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। अब हमको यहाँ पर OTP जनरेट करना है। ठीक है, तो अपना ये अग्रीमेंट जो है वो भी आप डिक्लेरेशन जो है उसको अग्री कर दें और यहाँ पर जो आपका कैप्चा है वो भी यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा है 694528 ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने ये सारी डिटेल्स डाल दी हैं। तो यहाँ पर अब मुझे सिर्फ जनरेट OTP करना है। तो मैं OTP पहले जनरेट कर दूँगी। यहाँ पर दोबारा मेरे को अपना कैप्चा एंटर करना है 261378। ये मेरा है। आपके स्क्रीन पर जो आपको दिखाएगा आपको वो डालना है। तो हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं आपके मेन एप्लीकेशन की तरफ। तो यहाँ पर आप गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है,
तो अब देखिए, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डिटेल्स भरी थी वो ऑलरेडी यहाँ पर प्री फिल्ड है, तो उसके साथ आप छेड़छाड़ ना करें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फादर, मदर या स्पाउस का नंबर। में आपको अपने पापा का, मम्मी का या अपने स्पाउस का नाम डालना है। तो आपके जो मम्मी पापा में से कोई भी जो आपके 10th के क्लास बोर्ड के सर्टिफिकेट पे स्पेलिंग होगी वही सेम स्पेलिंग इन फॉर्म्स में जाएगी। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने डेविड डाल दिया, चलिए अपने फादर का नाम। कैटेगरी आपको फिर यहाँ पर चूज करनी है कि आप अनरिजर्व्ड हैं या फिर आप अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस हैं या फिर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी है। अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस सिर्फ आपके सीबीएस के लिए ही है, तो यहाँ पर मैं अनरिजर्व्ड डाल देती हूँ। आयु और जेएंड के डोमिसाइल, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपका ये ऑप्शन नो आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आपके पास कोई पीडब्ल्यू कोटा है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर नो लिखेंगे। नेम ऑफ द गार्डियन, आप कोई भी गार्डियन का डिटेल आप यहाँ पर डाल दीजिए, जो भी आपको लगता है आपका गार्डियन बन सकता है या बनना चाहता है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए कि रिलेशनशिप ऑफ गार्डियन विद एप्लीकेंट पे स्टार नहीं है तो आप ये फालतू इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट नेक्स्ट पे आ जाइएगा। तो अब आ जाते हैं अगर आपके एड्रेस लेन पर, तो जो आपके घर का एड्रेस है जहाँ पर आप रह रहे हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ पर सायस्त्रा के ऑफिस का एड्रेस डाल दे रही हूँ, आप अपने घर का एड्रेस डालिएगा। तो आपकी जो सिटी का नाम है आपको सिटी के नाम पे वो डालना है। जैसे मेरी सिटी जो अभी है वो नोएडा है तो मैंने नोएडा डाल दिया है। स्टेट मेरा यूपी पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट मेरा गौतम बुद्ध डलेगा। पिन कोड अपने सिटी का या स्टेट का जो भी पिन कोड होगा आप वो उसको यहाँ पर डालिएगा। टेलीफोन कॉन्टैक्ट नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, अब यहाँ पर एस्ट्रिक्स नहीं है तो आप ये कॉलम जो है छोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। इस परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपने जो ऊपर एड्रेस दिया है वो सेम एड्रेस है जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं तो इस ऑप्शन को सीधा सीधा यस कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर नो करके आप अपने परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स यहाँ डाल दीजिएगा। डिटेल्स डालने के बाद सीधा यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये दिखा दिया इन्होंने कि इन्होंने डेटा जो है हमारा सेव कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास 10th और हमारे 12th का यहाँ पर बोर्ड का डिटेल मांगा गया है। देखिए हमने स्टार्टिंग में ईयर ऑफ पासिंग डाला था, तो ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर ऑलरेडी डला हुआ है, तो हम यहाँ पर अपना बोर्ड डालेंगे। तो मेरा बोर्ड सीबीएसई था तो मैं यहाँ पर सीबीएसई डाल रही हूँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आपका अगर स्टेट बोर्ड है या आपका आईसीएसई बोर्ड है तो आप वही डिटेल्स यहाँ पर डालिएगा। नेक्स्ट आ जाओ आपका वेटेज ऑफ मार्क्स, तो यहाँ पे मैं अपने मार्क्स 95 डाल दे रही हूँ। तो अब आ जाते हैं आपके क्लास 12th के बोर्ड की तरफ। तो यहाँ पर नेम ऑफ द बोर्ड दिया हुआ है, तो मेरा बोर्ड जो था वो सीबीएसई था तो मैंने यहाँ पर वो डाल दिया है। ईयर ऑफ पासिंग आपका 2024 है, 25 है या 26 में अपीयरिंग है, आप उस हिसाब से डाल दीजिएगा। मेरा तो 2019 था तो वो डिटेल यहाँ पर डाल नहीं पाऊंगी, तो मैं यहाँ पर आपका 2026 डाल देती हूँ और फिर मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देती हूँ। तो डेटा हमारा सेव हो चुका है। ओके करने पर हमारे पास ये एग्जाम सिटी, अब आपको किस सिटी में अपना एग्जाम देना है वो देखिए आप। तो प्रेफर्ड स्टेट मेरा सबसे पहले रहेगा उत्तर प्रदेश, और प्रेफर्ड सिटी मैंने यहाँ पर नोएडा ले लिया। सेकेंड प्रेफरेंस मैं सेम उत्तर प्रदेश में ही दूसरे सिटी को दूंगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से 3 सिटीज़ डाल दी हैं। तो जो भी सिटी आपके घर के सबसे पास है उसको आप पहली प्रेफरेंस में डालें, और जो सिटी आपके घर से दूर है उसको आप उतना ही नीचे डालें। तो जितना जल्दी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उतने ही चांसेस होते हैं कि आपको आपके प्रेफर्ड सिटी में ही अपना जो है घर के पास सेंटर मिल जाता है। तो अगर हम आए आपके डॉक्यूमेंट की डिटेल्स पे, तो पहला आपको यहाँ पर एक रीसेंट फ़ोटो अपलोड करनी है, लेकिन फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपके पास यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं, तो पहले वो देख लेते हैं। आपकी फ़ोटो जो है वो 2x2 इंचेस की होनी चाहिए और वो विदिन 6 मंथ्स, लास्ट 6 महीने में खींची गई फ़ोटो ही होनी चाहिए। आपकी कलर्ड फ़ोटो होनी चाहिए और उसका जो स्क्रीन है वो ना तो ज़्यादा एक्सपोज होना चाहिए ना तो बहुत ज़्यादा काला यानी अंडर एक्सपोज होना चाहिए। बैकग्राउंड जो है वो सफ़ेद रहना चाहिए, सेल्फीज़ अलाउड नहीं है, और
कोई भी फिल्टर आपका, कोई भी स्नैपचैट का, इंस्टाग्राम का फिल्टर आप अपनी फोटो में नहीं लगा सकते हैं। तो फोटो अपलोड करने के लिए आपको क्लिक हियर टू अपलोड फोटो करना है। ड्रॉप अ फाइल हियर से आप अपनी जो फोटो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर वो आपकी फाइल जो है वो सक्सेसफुली अपलोड कर देगा। उसके बाद आप यहाँ क्लोज करेंगे। आप चाहें तो अपनी अपलोडेड फोटो जो है उसको यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। आपका फेस और कान क्लियरली विजिबल होना चाहिए और बैकग्राउंड पूरा वाइट होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके सिग्नेचर पे। तो सिग्नेचर अपलोड करने से पहले ये इंस्ट्रक्शंस देख लीजिएगा कि सिग्नेचर जो है वो सिर्फ ब्लू इंक में करिएगा या फिर ब्लैक इंक में करिएगा। इन दोनों के अलावा कोई भी कलरफुल पेन साइन करने के लिए मत लीजिएगा। एक बॉक्स बना के उसके सेंटर में साइन करिएगा और ऊपर और नीचे और साइड साइड में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देना। तो ये दो फॉर्मेट्स आपके सिग्नेचर के लिए एक्सेप्टेड हैं और बाकी ये आप देख सकते हो कि कौन से सिग्नेचर फॉर्मेट्स आपका ये फॉर्म नहीं लेगा। तो ये हो जाने के बाद क्लिक हियर टू अपलोड पे जाके ड्रॉप फाइल करके अपना जो भी सिग्नेचर है उसको यहाँ पर अपलोड करके देख लीजिएगा। और अपलोड करने के बाद एक बार बेशक चेक कर लेना कि आपने जो सिग्नेचर किया है वो सही है। उसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। डेटा सेव हो जाने के बाद आपके पास एक डिक्लेरेशन आएगा। ये डिक्लेरेशन आपके पेमेंट डिटेल्स के लिए है। तो डिक्लेरेशन आपने एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट इन्फॉर्मेशन से भरा है उसके लिए और अपना यहाँ पर ये कैप्चा जो है वो एंटर कर देंगे। तो 724386 मेरा कैप्चा है, मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पर सबमिट करने से पहले एक बार फॉर्म जो है वो प्रीव्यू कर दीजिएगा। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नेम, एप्लीकेशन स्टेटस वगैरह सब जितना भी कैटेगरी और जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया है वो सारा यहाँ पर एक बार अच्छे से चेक करने के बाद ही जो है आपका फाइनल डिक्लेरेशन हो जाने के बाद इसको यहाँ पर ओके कर दीजिएगा और यहाँ पर फिर सबमिट कर दीजिएगा। तो बच्चों अपना फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पहले उसको 5-6 बार अच्छे से प्रूफ रीड कर लेना। अपने नाम की स्पेलिंग, अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ बहुत ध्यान से चेक कर लेना क्योंकि एक बार इस फॉर्म में गलती हो गई तो बेटा आपको तो एग्ज़ाम सेंटर में बैठने नहीं दिया जाएगा और करेक्शन विंडो का वेट तो मत ही करना। अगर यहाँ पर कोई गलती कर दी तो बेटा भगवान ही तुम्हारा मालिक है, उसके बाद क्या होगा ये हमें भी नहीं पता है। तो ध्यान से अपना फॉर्म भरना बिना किसी गलती के। तो फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर फाइनल सबमिशन आप क्लिक करना। तो ये आपको जो है क्योंकि आप फीमेल स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ 700 रुपीज़ ही पे करना होगा। मेल स्टूडेंट्स के लिए और कैटेगरी जो मेल्स की हैं उनके लिए अलग अलग पेमेंट ऑप्शंस है। तो वो आप देख लीजिएगा कि आपका अमाउंट जो है वो क्या है। तो यहाँ से आप या तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर यूपीआई अपना यूपीआई आईडी डाल के पेमेंट कर सकते हैं या यहाँ पर अगर आप यूपीआई क्यूआर सिलेक्ट करेंगे तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट हो जाने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको थोड़े टाइम बाद आपका एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और आपको अपना पेमेंट जो है वो किस किस गेटवे से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे सपोर्ट से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं जिनका कांटेक्ट डिटेल्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा और अपनी कोई भी क्वेरी हो उनको नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सीरियस हो तो आप आज ही सायस्त्रा के बैचेस जो हैं वो उनकी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। हमारे पास रमन, विक्रम, होमी, कलाम बहुत सारे बैचेस हैं आपके लिए। तो अगर आप भी इस साल अपना नेक्स्ट का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं और नाइजर और CBS जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो सायस्त्रा आपका बेस्ट साथी बन सकता है। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके पास कोई भी क्वेरी हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और सायस्त्रा को फॉलो करना ना भूलें। सो सी यू एट योर ड्रीम इंस्टीट्यूशन।